जय श्री राम। रुद्रा क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे, उसमें एक चैप्टर जो है हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे अपन जो है कम समय में कर सकते हैं, उसके लिए कुछ थोड़ी सी ट्रिक है, आप उसको देख लीजिए। देखो, ये ट्राइंगल के ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 3 4 5, 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17, 6 8 10। ये पहले भी लिख गया है क्या? ये दोबारा लिख दिया, कोई बात, इसको काट दो। 7 24 25। ये पाइथागोरस जब ट्रिपलेट होते हैं, आपको पता होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट के मतलब पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा अपन ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। इसमें 2 साइड दे रखी होती है, 3 साइड निकालनी होती है। इसमें एक शर्त का ध्यान रखना, कंडीशन है कि जो बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है, यानी कि कर्ण होता है। बाकी बेस और जो परपेंडिकुलर है, यानी कि आधार और लंब है, वो कोई इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन ये जो बड़ी साइड है वो हमेशा कर्ण या हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको जो है याद कर लो। इससे क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन में जो आते हैं वो डायरेक्ट हो जाते हैं। आपको ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जैसे ये एक सिंपल सा ही अपने फॉर्मूला बनाया था लाल बट्टे कट का। साइन थीटा अगर होगा तो लंब बट्टे कर्ण करेंगे, कॉस होगा तो आधार बट्टे कर्ण करेंगे, टेन होगा तो लंब बट्टे आधार करेंगे। ठीक है, अब इसका ये रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक थीटा होगा तो के अपॉन एल, यानी कि कर्ण अपॉन लंब होगा। सेक थीटा करोगे तो ये कर्ण अपॉन आधार होगा। कोट करोगे तो आधार अपॉन लंब होगा। यानी कि ये हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। एच मतलब हाइपोटेनियस, बी मतलब बेस, ई मतलब परपेंडिकुलर। ये इस तरह से ही इसमें लगते हैं, सेम है दोनों में। तो आप जो है इस तरह से इसको लगा लो। ये साइन के लिए लगेगा, ये कोस के लिए लगेगा। ये देखो, ये तो लगेगा साइन के लिए, ये लगेगा कोस के लिए, ये लगेगा टेन के लिए। मैंने वैसे आपको पहले पढ़ा दिया, सारी क्लासों की जो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप देख लेना। ये होगा कोसेक के लिए, साइन कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये होगा सेक के लिए, ये होगा तुम्हारा कॉट के लिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे साइन ए इक्वल टू 12/13। अब आपको ये पता नहीं है कि इसको क्या बोलेंगे। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला जो लिखाया है, एल अपॉन के होता है साइन थीटा, यानी कि पी अपॉन एच। तो देखो पी तो ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा। तो पी, एक ट्राइंगल बनाया हमने, ट्राइंगल के द्वारा ही सॉल्व होती हैं, और इसे ट्राइंगल के ट्रिपलेट बोलते हैं। ये हर जगह काम आते हैं। आप जब आगे के चैप्टरों को पढ़ोगे, जैसे सर्किल है और आपका जो है कौन होता है, उसमें ट्राइंगल जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ आप इनको काम में ले सकते हो। डायरेक्ट जो है पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 12/13 साइन, देखो पी अपॉन एच, पी ये रहा और एच ये रहा, सॉरी एच ये रहा, पी तो ये रहा और एच ये रहा। ठीक है, ये वाला मिसिंग नंबर है, तो हमें तीसरा ये नंबर पता लगाना है। फिलहाल हम इसे डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा कर रहे हैं। तो 12 और 13 का तो पता है, लेकिन हमें 5 का नहीं पता। तो देखो 12 13 ये लिखा हुआ है, तो इसका जो तीसरा वाला नंबर है वो 5 होता है। ये आपको याद करने, लर्न करने, इनको याद कर लेना आप। ठीक है, तो 12 13 के साथ जो ट्रिपलेट होता है वो क्या आता है, 5 आता है। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका जो बचेगा जो लास्ट में वो बेस हो जाएगा। ठीक है, साइन ए दे रखा है ये, और उसने पूछा है हमसे टेन ए। एंगल ये जो दे रखा है ए, ये थीटा है, इसके सामने वाली जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये बेस, और ये जो है ये हाइपोटेनियस होता है। अगर थीटा यहाँ ना होने की बजाय यहाँ होता, तो ये जो हो जाता बेस और ये हो जाता आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस नो चेंज रहता है। यानी कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं एंगल के चेंज होने से। एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है। ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। सारी क्लासों की वीडियो यूट्यूब पर डली हुई हैं। रुद्रा क्लासेस के नाम से चैनल है बाय दुर्गेश शर्मा सर। आप जाके वहाँ जो है सारी क्लासों को देखें, तो ये फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो साइन ए दे रखा था ये, इससे हमें पता चल गया कि 12 और 13 के साथ जो है ट्रिपलेट आता है 5। लेकिन इनको कैसे अपन जो है ट्राइंगल में रखोगे इनको साइडों को, आप इसको देख करके। ठीक है, यानी कि एल अपॉन के जो है साइन थीटा होता है, तो एल ये रहा, के ये रहा, बचा हुआ 5 जो ट्रिपलेट था वो बेस बन जाएगा, यानी कि आधार। अब इसमें जो पूछा है उसने टेन ए पूछा है, तो देखो टेन के लिए अपन इस पर जाएँ, साइन कोस टेन, टेन होता है एल अपॉन ए, टेन होता है एल अपॉन ए। तो देखो एल तो ये रहा और ए ये रहा, तो 12/5। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 12/5। अगर क्वेश्चन ऑप्शन वाला आता है, ऑप्शन वाला इस तरह से आता है तो आप डायरेक्ट करोगे। ऑप्शन वाला नहीं आता है तो फिर उस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। तो सोल्व के लिए ट्रिक जो है लगती नहीं है, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन के लिए ट्रिक होती है। आप इनको याद कर लें, और ये आसानी से जो है जल्दी जो है कम समय में क्वेश्चन हो जाते हैं। ये कंपटीशन में भी काम आते हैं। जिनके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लगता है कंपटीशन एग्जाम में, वो भी क्वेश्चनों को डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो टेन ए, इसमें साइन ए दे रखा था, इसमें टेन ए दे रखा है, तो टेन ए के देखो
क्या होगा, L अपॉन ए, यानी कि P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, यानी कि L अपॉन ए, यानी कि ये लंब और ये आधार। अब 8 और 15 के साथ चलें तो देखो ट्रिपलेट क्या होता है 17, तो 17 जो है ये हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस कर्ण होता है, ये रहा, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं तीनों साइडों का पता लग गया है। अब मैं जो है वो कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से जो है उसने क्या पूछा है, साइन ए पूछा है। तो साइन ए पूछा है, साइन ए का मतलब थीटा, ए का मतलब एंगल होता है, कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो ये जो है थीटा यहाँ दे रखा है, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस होता है। साइन ए पूछ रहा है तो साइन ए होता है, यानी कि साइन थीटा पूछ रहा है, ये समझो आप। तो एल अपॉन के, तो एल अपॉन के होता है, देखो एल ये रहा और के ये रहा, तो 8 अपॉन 17 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रिपलेट आपको आते हैं और ये फॉर्मूला आता है तो आप जो ऑप्शन वाले क्वेश्चनों को ट्रायंगल बना करके आप जो है बहुत जल्दी कम समय में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब 10th का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ट्रिक सिस्टम से हम कर सकते हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। और 12th का भी जो है चालू करेंगे, 11th का भी, सब क्लासों को धीरे धीरे करके चालू कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को जो है बताएं इस चैनल के बारे में, सभी बच्चों को इस चैनल को शेयर कर दें। घर बैठ के आराम से आप जो है मैथ को सॉल्व कर सकते हो। गर्मियों की अब छुट्टियां हो जाएंगी स्कूलों की, स्कूलों में बच्चे जाएंगे नहीं, तो आप घर बैठ के जो है क्लासों को देखते रहिए और बच्चों को बताते रहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके लिए सुविधा नहीं हो पाती है, ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, तो आप जो है सब बच्चों को बता दें। और ये पूरा कोर्स जो है यूट्यूब पर फ्री कराया जाएगा। और एक और सूचना, अगर बच्चे को जब आप जब यूट्यूब चैनल चलाते हो, क्लास देखते हो, उसमें अगर आपको ये सही नहीं दिखाई देता है, क्वालिटी अगर इसकी सही नहीं आ रही है, तो आप यूट्यूब चैनल में आप उसमें एक सेटिंग होती है क्वालिटी, उस क्वालिटी के उसको दबाएं और उसमें जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको क्वालिटी को जो है एडजस्ट कर लें, तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। बाकी का आगे पढ़ेंगे।